हाय एवरीवन। आज जो ये वीडियो बनने वाली है बहुत टाइम के बाद बनने वाली है। इसकी मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो में डाली थी, तो आज उसी को जो मेन फैक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो रहने वाली है सूरदास जी के बारे में रहने वाली है। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या जो फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। और ये जो बुक है एनसीईआरटी की बुक है। इसमें हम बात करेंगे जो यूके में पूछे हैं कवियों के बारे में, उनके बारे में जो दिए हैं उनके बारे में हम उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी का जन्म कब हुआ है। 1478 की बात है। और कहाँ पर हुआ है? मथुरा के निकट रुनकता रेणुका क्षेत्र में। अब इसके अलावा जो एक चीज़ दी गई है, दूसरे इसमें और भी फैक्ट दिया गया है उनके जन्म स्थान से लेकर। तो दूसरा है दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास। अब हमें ये देखना है कि सूरदास अष्टछाप कवियों में क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अष्टछाप जो कवि हुए उनमें से एक प्रसिद्ध कौन है? सूरदास जी हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या था, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये कौन है? इनके क्या है? ये गुरु हैं। एक ये फैक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं सीधे कि इनका निधन कब हुआ। 1583 में पारसोली में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जो सूरदास जी हैं इनके जो ग्रंथ थे वो कौन से थे? 3 थे। उसमें से भी हमने पढ़ा कि सर्वाधिक जो लोकप्रिय रहा वो रहा सूरसागर रहा। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें दी गई हैं ये भी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी कविताओं में किन किन चीज़ों का वर्णन किया है। ठीक है, भारतीय समाज के बारे में बताया है, खेती पशुपालन, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कविताओं में बताया गया। फिर इसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो बनता है कि सूर क्या है, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये उत्तराखंड के मैं देख रही थी, उत्तराखंड एसआई की जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि वात्सल्य, उन्होंने ये न देते हुए क्या दिया था, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ जो कवि हैं वो किसको माना जाता है। तो ऑप्शन में सूरदास था, तुलसीदास जी था, एक दो ऑप्शन और था। तो हमें क्या करना है, याद रखना है ये फैक्ट। कौन थे? सूरदास थे। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ये नॉर्मल है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। फिर ये नॉर्मल से फैक्ट है इनको। और हाँ, इसको देख लेते हैं कि उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। भाषा कौन सी मिलती है? ब्रज भाषा मिलती है। से एक क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ था कि सूरसागर के, अब इसमें से भी एक क्वेश्चन बना हुआ था कि ये सूरसागर में कौन सी चीज़ से लिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या एक सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर में क्या है, कह रहा है भ्रमर गीत, इसके भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं सूरसागर के। फिर ये तो आई थिंक ये तो सब नॉर्मल है। भ्रमर गीत प्रारंभ हो जाता है, यानी कि भ्रमर गीत कहाँ से आया? भ्रमर गीत आया जब उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है, तो उस टाइम पे फूलों पे भौरे आ जाते हैं, तो उसके बाद ही यहीं से भ्रमर गीत की स्टार्टिंग हो जाती है। अब बस यही चीज़ें नॉर्मल चीज़ें थी जो हमें सूरदास जी के बारे में याद रखनी है। बट दीज आर ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है कि हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी पढ़ना है। ये जो सीरीज़ है एनसीईआरटी से रिलेटेड होने वाली है। नेक्स्ट हम देखेंगे तुलसीदास के बारे में। इसकी मैंने एक शॉर्ट से एक वीडियो डाली हुई थी, बट उसमें मैंने इस तरीके से उनको बताया नहीं था। तो नेक्स्ट वाली मैं वीडियो में तुलसीदास जी के बारे में बताऊँगी, बेस्ड होंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड।